गाइज आइए अब हम लोग 11 केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है ये रेडॉक्स दो वर्ड से मिलके बना है। ये रेड और ऑक्स, रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स लिया गया है ऑक्सीडेशन के लिए। यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एट ए टाइम अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब आती है बात कि रिडक्शन रिएक्शन किसको बोला गया, देखिए, और ऑक्सीडेशन किसको बोला गया। तो पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं हम लोग, और ऑक्सीडेशन में इसका क्लासिकल डेफिनेशन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते थे जूनियर क्लास में, वो अभी भी बोलते हैं। बोलता है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज या रेडिकल, ये ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन है। और अगर हम लोग बात करते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज या रेडिकल ऐड हो या हाइड्रोजन हट जाए, रिमूवल हो, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हट जाए, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसका जस्ट वाइस वर्सा हो गया। रिडक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, ये रिडक्शन हुआ। अब देखिए, अब एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं तब पता चल जाएगा कि इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम कहां था। मान लीजिए कि इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब इसको देखिए हम लोग अपने ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई बता सकता है कि हाइड्रोजन है, इसके अंदर में ऑक्सीजन का एडिशन किया हम लोग, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, देन इट इज ऑक्सीडेशन। कोई दूसरा बोल सकता है कि नहीं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, दैट मीन्स रिडक्शन। तो इस तरह से जो हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़े, उस डेफिनेशन में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कॉन्सेप्ट कि भैया ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन क्या। वो आपके एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड है कि कब आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन, कभी आप बोल देंगे अकॉर्डिंग टू रिडक्शन। तब बात आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो अभी लेटेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, इस बार 11 में है भी आपको। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर में कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तब उस जगह पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स है और इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इस पर n प्लस चार्ज और ये n इलेक्ट्रॉन लूज किया, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। और अगर कोई भी रिएक्शन हो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करे कोई स्पीशीज, तब वहां क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो क्लियर सी बात है कि एक ही रिएक्शन के अंदर में अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो गया। सिंपल सा बात है कि वो डिपेंड कर गया अब
इलेक्ट्रॉन पे आ गए। अब इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन पकड़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, जैसे अगर मान लीजिए कि Cu है और Cu से Cu2+ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो ये Cu बन गया, तो ये रिडक्शन हो गया। तो इसको अब इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तब ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि चार्ज इंक्रीज कर गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। और किसी में अगर चार्ज डिक्रीज कर गया, जैसे यहां देखिए +2 है और यहां पर कुछ नहीं है, डिक्रीज कर रहा है, तो रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब आ गया देखिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसे तो होगा नहीं। इसको हम लोग एक नॉर्मल रिएक्शन से दिखा सकते हैं। जैसे सपोज करो आप एक रिएक्शन की हम लोग बात करें, ये रिएक्शन है एक Zn सॉलिड प्लस Cu2+, ये एक्वस है, और यहां बनता है Zn2+ एक्वस और Cu सॉलिड। अब देखिए यहां पर ये 2+ है, यहां भी ये 2+ है। अब यहां पर देखिए कि इस जगह में क्या हो रहा है, इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि जो जिंक है, इस जिंक का यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 है। तो यहां चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। और Cu2+ है यहां, और Cu2+ से यहां 0 पे आ गए। देखिए कॉपर का चार्ज घट रहा है, कॉपर आयन से कॉपर बनता है, चार्ज घट रहा है, तो यहां पर हो गया रिडक्शन। एक हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरा हो गया रिडक्शन। अब यहां पे बात आ रही है देखिए कि दोनों ही रिएक्शन इसमें एक साथ हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए इस तरह के किसी भी रिएक्शन को बोला गया रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। अब बात आ रही है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्यों हो रहा है और उसके लिए क्या टर्म यूज किया गया। तो ध्यान देने वाली बात है देखिए कि यहां पर हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा हो गया रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके चलते ऑक्सीडेशन हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के चलते रिडक्शन हो रिएक्शन में, उसको बोलते हैं हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। किसके चलते हो रहा है, Cu2+ के चलते। Cu2+ होता ही नहीं तो इसका रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। तो Cu2+ जो हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Cu2+ ने जिंक को ऑक्सीडाइज किया। अब आइए, Cu2+ खुद का रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ, किसके चलते हुआ, जिंक के चलते हुआ। तो Zn नहीं होता तो इसका रिडक्शन नहीं होता, तो ये Zn क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया, सॉरी रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब यहां पे बात आ रही है, देखिए एक ट्रिक्स है कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए Zn का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो काम क्या कर रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट का। यानी जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है रेड्यूसिंग एजेंट का, और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। लेकिन एक टर्म यहां पर नया आ गया, अगर आप नहीं ध्यान दिए तो वो टर्म था ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर।
ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है और हम लोगों को ये निकालने के लिए सीखना है किसी भी एलिमेंट का। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।